Welcome back, class 11th. Today, this is the third part of our chapter 8, Small Business and Enterprises. Till now, we have discussed entrepreneurship development and Startup India scheme. Now, today, we are going to discuss 10 funding options for startups to raise capital. स्टार्टअप्स जो हैं कैसे कैपिटल रेज कर सकते हैं, किन किन सोर्सेज से वो अपनी कैपिटल वो अरेंज कर सकते हैं. सो ऑल दीज 10 सोर्सेज विल बी डिस्कसिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट सोर्स इज सेल्फ फंडिंग. सेल्फ फंडिंग मीन्स टू स्टार्ट बिजनेस with self-financing without any external help or capital. It is considered as first funding option because when entrepreneur uses his own capital or means own savings in business, he is tied to it and would always try to expand it. ठीक है, इसलिए खुद की कैपिटल होना तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है. उस बिजनेस से अटैच हो पाएगा क्योंकि खुद की कैपिटल लगी हुई है. इट मीन्स ही विल ट्राई टू सेव इट एंड ट्राई टू एक्सपैंड इट ऑलवेज. सो सेल्फ फंडिंग इज must in any kind of business. So first funding option for startup is self funding. Now second option is crowd funding. अब crowd funding क्या होता है? Any practice of funding for any social cause like medical or education or sports or any natural calamity. So in crowdfunding, money is raised from many individuals for a common goal, mainly via the crowdfunding platforms on internet. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मिलाप. ओके, मिलाप जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है इंटरनेट पे, मिलाप. ओके, तो ये क्या है? ये इंटरनेट पे ऐसा प्लेटफॉर्म है टू रेज फंड फॉर फैमिली और फ्रेंड्स एक्सेट्रा. ओके, जैसे कीटो जो है .com, तो ये है टू रेज फंड फॉर NGOs और नॉन प्रॉफिट organizations, NGOs basically. Then one is Wishberry. तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि रिवॉर्ड बेस्ड क्राउड फंडिंग साइट है. ठीक है, यहाँ पे रिवॉर्ड्स मिलते हैं और यहाँ पे मीन्स पब्लिक से फंड अरेंज किया जाता है. So in this method, fund is gradually collected from a large number of people through the medium of internet by giving डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन ऑन हिज स्टार्टअप. तो जो भी इंटरेस्टेड होते हैं वो उसमें इन्वेस्ट करते हैं. ओके, तो अब इसकी प्रोसीजर क्या है? जैसे ये जो क्राउड फंडिंग जो भी कोई अरेंज करता है, तो इसमें क्या होता है? एन एंटरप्रेन्योर पुट्स अप अ डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन ऑफ हिज बिजनेस ऑन अ क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म. He mentions his goals of his business plans. Okay, goals, future plans for making a profit. Then he mentioned the reason for which he is collecting money and money is needed by him. Then if investor like him or like his idea, they invest. ओके, 3 टाइप्स का ये क्राउड फंडिंग होता है. चैरिटी बेस्ड होता है. ठीक है, जैसे वो मैंने आपको एग्जांपल दिया मिलाप. ठीक है, तो ये चैरिटी बेस्ड हो गया. एक होता है रिवॉर्ड बेस्ड, तो ये रिवॉर्ड बेस्ड हो गया. तो जैसे विशबेरी मैंने आपको एग्जांपल दिया है ना, तो ये क्या है? ये रिवॉर्ड बेस्ड हो गया. और एक और जो है वो है इक्विटी बेस्ड, मींस जिसमें कि इक्विटी में ही आपका क्राउड फंडिंग हो रहा है. डायरेक्ट जो भी फंड जो कर रहे हैं वो इक्विटी शेयर होल्डर्स बन रहे हैं. ओके, तो ये इस तरह से ये क्राउड फंडिंग भी एक ऑप्शन है स्टार्टअप्स के लिए. देन नेक्स्ट इज एंजल इन्वेस्टमेंट. अब एंजल इन्वेस्टमेंट क्या होता है? द रिच पीपल विल विद सरप्लस कैश and having interest in development of startup, they get ready to invest in the business. So the angel investors help like an angel. ठीक है, वो एक एंजल की तरह बिजनेस को हेल्प करते हैं इन द ग्रोथ स्टेज ऑफ बिजनेस. अब बिजनेस की क्या है? जो ग्रोथ स्टेज होती है. ठीक है, पहले तो एक जैसे इंक्यूबेशन पीरियड होता है बिजनेस का. ठीक है, मतलब बिजनेस सेटअप हो रहा होता है, एस्टेब्लिश हो रहा होता है. ठीक है, वो एक नॉर्मल रूटीन अपनी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट करता है. फिर एक ग्रोथ फेज़ होती है बिजनेस की. तो जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं
तो वो ग्रोथ स्टेज में वो हेल्प करते हैं. द पर्सन हु हैव सरप्लस अमाउंट विद देम एंड ऑल्सो हैव द डिज़ायर टू हेल्प अदर्स बाय इन्वेस्टिंग इन अ स्टार्टअप, दे ऑफर मेंटरिंग एंड एडवाइस. ठीक है, ये क्या करते हैं, एडवाइस भी देते हैं, क्योंकि केवल मनी से हेल्प करना ही काफ़ी नहीं होता, तो ये अपनी जो प्रीशियस एडवाइस है वो भी देते हैं, और इसके साथ साथ वो मेंटरिंग लाइक फैसिलिटीज़ भी प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विथ कैपिटल. एंजल इन्वेस्टर्स हैव हेल्ड टू स्टार्टअप्स मेनी प्रोमिनेंट कंपनीज लाइक गूगल, याहू, अलीबाबा. ठीक है, इनमें भी एंजल इन्वेस्टमेंट जो इन्वेस्टर्स ने हेल्प की है, और वो अर्ली ग्रोथ जो स्टेज है बेसिकली. ठीक है, ग्रोथ भी ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली ग्रोथ, अर्ली ग्रोथ जो फेज़ होता है कंपनी का, तो उसमें ये एंजल इन्वेस्टर्स जो हैं वो हेल्प करते हैं. देन नेक्स्ट फंडिंग ऑप्शन फॉर अ स्टार्टअप इज वेंचर कैपिटल. अब वेंचर कैपिटल क्या होती है, वेंचर्स मीन्स प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स. ठीक है, प्रोफेशनली मैनेज फंड्स होते हैं जो कि कंपनीज, जिन कंपनीज़ में ह्यूज पोटेंशियल होता है, तो उनको ये इन फंड्स से कैपिटल अरेंज हो जाता है. ओके, सो बेसिकली वेंचर कैपिटल आर द प्रोफेशनली मैनेज्ड फंड्स हु हेल्प इन मिड ग्रोथ. ओके, अब जो एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं वो तो जो अर्ली ग्रोथ फेज़ में वो हेल्प करते हैं, बट ये वेंचर कैपिटल ये मिड ग्रोथ जो स्टेज होती है किसी कंपनी की, उसमें ये हेल्प करते हैं. दे जनरली इन्वेस्ट इन सच स्टार्टअप्स दोज हु हैव ह्यूज पोटेंशियल्स. ओके, जिनका ह्यूज पोटेंशियल होता है कि हाँ, उनमें इन्वेस्टमेंट करने से फ्यूचर में प्रॉफिट होने के चांसेस काफ़ी होते हैं. ओके, they usually invest in a business against equity and exit when there is an IPO or an acquisition of a company. ठीक है, एंट्री लेते हैं जब इक्विटी उनको मिलती है, और एग्ज़िट कब करते हैं, जब वो कंपनी कोई ऐसा IPO लाती है, या जैसे कोई एक्विजिशन करती है किसी दूसरी कंपनी का, वो एक्विजिशन करने जा रही है. ठीक है, उसको अपने अंडर मर्ज करने जा रही है, तो वो इस तरह से मेंटरशिप बेसिकली वो प्रोवाइड करते हैं. सो वेंचर कैपिटलिस्ट जनरली दे इवेल्युएट एनी कंपनी फ्रॉम सस्टेनेबिलिटी एंड स्केलेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू. मतलब कितना उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए. ठीक है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना सस्टेनेबल है या नहीं, प्रॉफिटेबल होगा या नहीं. तो वो लोग बेसिकली 3 to 5 years के लिए कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं. दे यूजुअली रिमेन फॉर 3 to 5 years विद द कंपनी एंड आफ्टरवर्ड्स लुक फॉरवर्ड फॉर अनदर न्यू अपॉर्चुनिटीज़. मीन्स कुछ ऐसी कंपनियां होती हैं, लाइक एक एग्जांपल है हीलियम वेंचर्स. ठीक है, तो अब ये हीलियम वेंचर्स क्या है कि वो जनरली वो वेंचर कैपिटल प्रोवाइड करने का ही काम करता है, और जो भी न्यू स्टार्टअप होता है तो उसमें इन्वेस्टमेंट करता है. 3 to 5 years उसके साथ होता है, और उसके बाद में कोई नया स्टार्टअप ढूंढता है. ओके, सो दिस वाज वेंचर कैपिटल. नेक्स्ट option to raise fund for a startup is funding from incubators and accelerators. Incubators is the financial assistance provided to the starting stage by financial institution. ठीक है, स्टार्टिंग स्टेज में जो हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के द्वारा, एंड फंडिंग फॉर डेवलपिंग द ऑर्गेनाइजेशन, एंड फंडिंग फॉर see twice this line is coming. So funding for developing the organization after startup is known as acceleration. Okay, two things are here. जब स्टार्टिंग स्टेज में अगर किसी तरह की फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है तो वो तो इनक्यूबेटर्स फंडिंग कहलाती है, और जब स्टार्टअप जब सेटअप हो गया है, वो उसको और डेवलप करना है, और उस समय कोई फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलती है तो वो कहलाती है एक्सेलरेशन. हियर इट इज़ गिवन इंक्यूबेटर्स टू वॉक द कंपनी और एक्सेलरेटर्स टू रन द कंपनी. ओके, incubator is like a parent who nurtures the business, okay, or nurtures his child, whereas accelerator help to run
or take a giant leap in business. Next ways to fund a startup is winning contest fund. Under this method, fund is collected by presenting the best startup plans and winning the contest. Contest वो लोकल लेवल पे हो सकती है या स्टेट लेवल पे हो सकती है, और इंटरनेट पे तो बहुत ज़्यादा इस तरह की कॉन्टेस्ट होती हैं जिसमें अगर जो जीत जाता है तो वहाँ पे वो प्राइज़ अमाउंट वो स्टार्टअप में यूज़ की जा सकती है. नेक्स्ट इज़ बैंक लोन. अब कोई भी स्टार्टअप अगर वो फंड चाहता है तो वो बैंक से लोन ले सकता है. Funds can be raised from banks like Bank of Baroda, HDFC, ICICI Bank. Okay, it's very simple it is. Now, next is NBFC, non-banking financial companies. They are companies registered under Companies Act. ठीक है, बैंकिंग एक्ट के अंडर वो रजिस्टर्ड नहीं है, ये कंपनीज ही हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो कंपनीज एक्ट 2013 या एनी अदर प्रीवियस एक्ट के अंडर रजिस्टर्ड हैं. दे डू नॉट हैव बैंकिंग लाइसेंस. ठीक है, इनके पास बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता, जैसे मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है या HDB फाइनेंस सर्विसेज है. ओके, HDB ये भी एक फाइनेंस सर्विसेज है, तो इनके पास में बैंकिंग लाइसेंस नहीं होता है. एंड दे कैन नॉट एक्सेप्ट शॉर्ट टर्म डिपॉजिट, बट दे प्रोवाइड लोन services to those business firms who do not have the access to conventional banking services. ठीक है, जिनको कि यहाँ कन्वेंशनल बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू लोन नहीं मिल पाता, उनको ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो हैं फंड प्रोवाइड करती हैं. ओके, ये कमर्शियल बैंक्स नहीं है, ठीक है, बट ये भी फाइनेंस प्रोवाइड करती हैं. इट इज़ बिकमिंग पॉपुलर फॉर दीज डेज whose requirements are limited and credit ratings not favored by bank. So these also are a very popular way of arranging money for a startup. Next method to raise fund for a startup is government offer. The government of India has launched 10,000 crore rupees fund in its union budget to improve startup ecosystem in India. Besides this, the government has also launched various schemes such as Bank of Ideas and Innovation programs in order to boost innovative product campaign. Then Mudra Yojana, MUDRA, means Pradhan Mantri Micro Unit Development. Pradhan Mantri Micro Unit Development and Refinance Agency Limited. Micro Unit Development and Refinance Agency. Okay, so this is the Mudra Yojana to extend benefit of rupees 10 lakh small and medium enterprises. स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को बेनिफिट करने के लिए ये मुद्रा योजना भी लॉन्च की गई है. एक और है, वन मोर सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम इज SIDBI, Small Industrial Development Bank of India. That this also offers business loans to MSME sector. MSME means micro, small and medium MSME sector. Okay, so all these are central government schemes and state government schemes also. Every state in India launches various schemes, like Rajasthan में Rajasthan Startup Fest. ठीक है, स्टार्टअप फेस्ट जो है स्कीम, इसके अंडर जो स्टार्टअप्स हैं उनको गवर्नमेंट फंड अवेलेबल करवाती हैं. ओके, और स्मॉल बिजनेस के सेटअप को और मोटिवेट करती है. एंड लास्ट फंडिंग ऑप्शन इज क्विक मनी. क्विक मनी like getting payment prior to the sale of product. एडवांस पेमेंट जो मिल जाता है प्रोडक्ट के सेल होने से पहले ही कंपनीज़ को, तो ये भी एक तरह से कंपनीज़ के लिए क्विक मनी है और वो अपना प्रोडक्शन का काम इजीली कर सकती हैं. एक और क्विक मनी का टाइप है सेल ऑफ, ये सेल है SALE, सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ अगर सेल कर दी जाती है तो उससे भी स्टार्टअप्स के लिए फ़ंड अरेंज हो जाता है और वो अपना एक्सपेंशन या डेवलपमेंट का काम कर सकती है. देन यूज़ ऑफ क्रेडिट कार्ड एक
अगर कंपनी यूज़ करती है तो उसके थ्रू भी उसको कुछ जो लिमिटेड लोन है फॉर शॉर्ट टर्म, इट कैन बी अरेंज्ड बाय एनी स्टार्टअप बाय यूजिंग ऑफ क्रेडिट कार्ड्स. Like Apple and Samsung companies generally got the payment from their customers prior to the supply of goods. तो जो अच्छी कंपनीज हैं उनको वो अपना प्रोडक्शन करने के लिए बहुत ज़्यादा दूसरे सोर्सेज से फंड रेज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि उनको पेमेंट प्रायर टू द सेल ऑफ प्रोडक्ट ही मिल जाता है. सो फॉर टुडे वी एंड आवर डिस्कशन टिल हियर. IPR we will discuss in a next video. Till then, goodbye. God bless you.